एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी यदि आपके अंदर कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी वीकनेस पॉइंट रह जाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रयास यही कीजिएगा कि जो भी आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस पॉइंट्स हैं उसको हम लोग दूर कर सके। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिए, प्रयास कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को ध्यान में रखें और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। चैनल से जुड़े हैं, पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोगों का डाई हाइड्रोजन चल रहा था, कंप्लीट हो गया था। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं? डाई हाइड्रोजन सभी लोग समझ में आ गया था। जो लोग नहीं आए थे मीन्स से वो ऑनलाइन क्लासेज ले लेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर समझा दी गई थी। अगर यदि फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा डाई मतलब कि मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ डाई हाइड्रोजन की जो बात की गई थी, फिर भी वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कीजिएगा कि ऑफलाइन में मुझसे पूछ लीजिएगा। लेक्चर उसका दिया गया, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने इसकी मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, किसी कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ गए थे। मतलब कि हम जब H2 की बात करते हैं, H2 क्या है लालिए? डाई हाइड्रोजन। क्या है लालिए? डाई हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में लाल? डाई हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो गया लाल, डाई हाइड्रोजन। अब बात करते हैं जो डाई हाइड्रोजन है, इसकी मेथड ऑफ रिएक्शंस आप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पर ये H2 के साथ, मेटल के साथ एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा था? H2 दे रहा था। अब हम लोग इसकी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे लाल? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई बताएगा इसका लाल? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट ये क्या हो जाएगा? ये सबसे पहली बात, ये हल्की होती है। गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि हल्की होने की वजह से इसको गुब्बारे में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये ज्वलनशील होती है, तो इसे उत्कृष्ट गैसों जैसे कि हीलियम के मिक्सचर के साथ, है ना, मतलब कि हाइड्रोजन का जो है गुब्बारे में इसका उपयोग किया जाता है। और एक प्रकार से नोबल गैसेस से या उत्कृष्ट गैसेस से या रेयर गैसेस से के मिक्सचर के साथ में, जैसे हीलियम। दूसरी बात ये जो है हाइड्रोजन जो गैस होती है, दूसरा जो पॉइंट इसका जाता है, दूसरा पॉइंट क्या जाएगा लाल? ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है कि अमोनिया गैस बनाने में। अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस का मतलब, अमोनिया गैस से बनाने में मतलब कि इससे कई सारे उर्वरक बनाए जा सकते हैं। इससे कई सारे उर्वरक बनाए जा सकते हैं। कई सारे उर्वरक जैसे कि कई सारे उर्वरक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग बैठ जाइए सर। कई सारे उर्वरक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया। क्या हो गया लाल? यूरिया हो गया। दूसरा अमोनियम सल्फेट हो, आप यूरिया भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। कन्फर्म हो गया ना। तो यहाँ पर जो हम लोग कन्फर्मेशन कर लिए कि जो फिजिकल पॉइंट्स में, और दूसरी बात ये जो होती है ज्वलनशील, आपने इस पॉइंट को पढ़ा होगा, ये ज्वलनशील होते हैं, है ना। मतलब ये तीसरा पॉइंट इसका दे सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट क्या जाएगा लाल, बताइए आप लोग? तीसरा पॉइंट बताएंगे आप लोग इसका? हाइड्रोजन जो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लिटमस के प्रति इसका बिहेवियर कैसा होता है, एक प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी में इसको हम ले सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में लिटमस पेपर के प्रति इसका बिहेव कैसा होता है लाल? यहीं पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी दे दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये लिटमस पेपर के प्रति इसका बिहेव कैसा होता है लाल? लिटमस पेपर के प्रति इसका बिहेव कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। तो आप लिख सकते हैं इसका बिहेवियर कैसा होता है लाल? ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। पॉइंट नंबर 4, मतलब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये लिटमस पेपर के प्रति इसका बिहेवियर कैसा होता है? न्यूट्रल मीन्स ये उदासीन होता है। कंफर्म हो गया ना। मीन्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर को यहाँ पर इंडिकेट नहीं। अब पॉइंट नंबर, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा? मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल में कौन से मेटल्स हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे सोडियम हो गया एंड कैल्शियम हो गया, तो 2Na हो गया। और प्लस H2 की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो H2 देंगे आप लोग, है ना। और टेम्परेचर भी देंगे। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 573 केल्विन। 573 केल्विन, मतलब ये केल्विन में दिया गया है। कंफर्म? फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो यहाँ पर 573 केल्विन में, और ये 573 किसे? मेटल के साथ में। तो हमने अगला पॉइंट दिया मेटल के साथ में ना। तो सोडियम क्या है? मेटल से। ये क्या है? ये भी मेटल है। तो ये हाइड्राइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्राइड। मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है ये मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती हैं?
हाइड्राइड, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर 2NaH, यही तो बनेगा 2NaH। तो हम इसको लिखेंगे हाइड्राइड। क्या लिखेंगे भैया? हाइड्राइड। अच्छा, अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaH2। क्या बनेगा? CaH2। और CaH2 दैट इज, ये भी हाइड्राइड है। ये भी क्या है? ये भी हाइड्राइड है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? हाइड्राइड। नई बात समझ में आई? ये भी हाइड्राइड हो गया। मतलब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि जब जो ये हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन होती है, इसकी रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं? मेटल के साथ कराते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर हाइड्राइड बनता है। क्लियर? हाइड्राइड हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। बट हाइड्राइड भी 2 टाइप्स होते हैं। हाइड्राइड भी 2 टाइप्स होते हैं। एक आयनिक हाइड्राइड होगा, दूसरा कैसा होगा? कोवैलेंट। हम कंफर्म, मतलब कोवैलेंट कैसे होते हैं हाइड्राइड, चलिए भी देखते हैं। तो ये चीज़ कंफर्मेशन हो गया, सभी लोग समझ में आ गया ना? अब ये आयनिक हाइड्राइड, तो यहीं पर नोट में लिखेंगे, दिख रहा है सभी लोगों को यहाँ पे? नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, ये जो हमने लिखा अभी यहाँ पर NaH, मतलब 2NaH है ना, 2NaH दैट इज आयनिक हाइड्राइड। क्या है ये? आयनिक हाइड्राइड। अच्छा, आयनिक हाइड्राइड क्यों कहा गया? बात को समझिएगा यहीं पर। आयनिक हाइड्राइड इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये आयन फॉर्म में होंगे। आयन फॉर्म में होंगे मतलब 2Na प्लस और 2H प्लस, ये तो जाएगा। लेकिन यहाँ 2H प्लस नहीं होगा, यहाँ पर एक बात याद आ गई आप लोगों को, जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे, है ना, किसके साथ कर रहे थे? हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे। तो वहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में था? माइनस फॉर्म में था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा? माइनस फॉर्म में। ये पॉइंट कौन सा मैच कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग हाइड्रोजन की समानताएं पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हाइड्रोजन पर माइनस शो कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम पर प्लस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पर माइनस। तो ये दोनों आयन मिलके क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्राइड। अब इस हाइड्राइड का नाम क्या है? ये सोडियम, मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। और ये कैसा हाइड्राइड है? ये आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड क्यों है? क्योंकि आयन के थ्रू मिले हैं, आयन के थ्रू मिलकर बने हैं। आयन के थ्रू मिलकर बने हैं मतलब एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। तो हाइड्रोजन पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। कंफर्म हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत? कंफर्म। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -1 होगी ना? कंफर्म हो गया ना? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? माइनस। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। मतलब कंफर्म हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? NaH का। तो यहाँ लिखते हैं NaH, 2NaH कर दीजिए, है ना? तो क्या नाम है इसका भैया? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, है ना? और नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। जबरदस्त, कैल्शियम हाइड्राइड। नई बात समझ में आई भैया? कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज आयनिक हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज आयनिक हाइड्राइड। क्योंकि कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है लाल? +2 होता है। और हाइड्रोजन पर कितना होता है? -1 करोगे, इसका क्या? कंफर्म हो गया ना? मतलब कि हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा? जैसे 2H है तो माइनस इंडिकेट करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 माइनस और 2 प्लस, तो कैल्शियम हाइड्राइड दैट इज आयनिक हाइड्राइड। तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा? आयनिक हाइड्राइड बनाएगा या हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड में आयनिक हाइड्राइड होगा। आयनिक हाइड्राइड क्यों होगा? क्योंकि आयन्स के थ्रू मिलकर बने होते हैं। आयन के थ्रू मिलकर बने होते हैं मतलब एक पर प्लस दूसरे पर माइनस होगा। कंफर्म हो गया ना? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, इसका बिहेवियर तो हमने देख लिया कि ये क्या है, कि ये कंफर्म तो हो गया कि ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बट ये नॉन मेटल के साथ इसका बिहेवियर कैसा है? किसके साथ? नॉन मेटल के साथ इसका बिहेवियर कैसा है? जब हम इसकी बात करेंगे, अगली हेडिंग कौन सी हो जाएगी? पॉइंट नंबर 5, नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट हो गई रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, फिर रिएक्शन विथ अदर सल्फर या अदर किसी। तो कंफर्म ध्यान दिए। अब नॉन मेटल्स में बहुत सारे, नॉन मेटल्स की पहचान क्या है? इसमें कई सारे मेटल्स, जैसे कि नॉन मेटल्स में कुछ नाम बताइए इनके, जैसे जिनके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं लाल। तो जैसे आप बोलेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो था X दैट इज माइनस। माइनस बोले तो ये कौन सा होगा लालिए? ये नॉन मेटल होगा। कौन होगा लालिए?
नॉन मेटल होगा। कंफर्म हो गया ना। सल्फर भी क्या होता है एक प्रकार से, कंफर्म हो गया। तो कई सारी सी रिएक्शंस हम लोग कंटिन्यूस यहाँ पर पढ़ेंगे। बट अब चलते हैं हम लोग देखते हैं नॉन मेटल के साथ इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो नॉन मेटल के साथ करेंगे तो ये कैसा जाएगा, ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, ये हाइड्राइड बनाएगा, बट ये आयनिक नहीं होगा। कंफर्म हो गया ना। चलिए अच्छा, इस चीज़ को रब कर दूँ। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो अब हम लोग बात किसकी करेंगे, नॉन मेटल में कुछ के नाम बताइए। जैसे H2 तो हो गया, हम प्लस किसके साथ करते हैं, X2 के साथ। तो X2 करेंगे दैट इज क्या है, ये भाई 2HX बन जाएगा, 2HX। नहीं बात सुन भाई, भाई यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंशियल कंडीशन में दे सकते हैं। तो ये X2 क्या है, हम वही बात आ गई, तो 2HX हो गया ना, है ना। तो 2HX क्या है, ये बना रहा है आपका हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन हाइलाइड, वहां पर क्या बन रहा था, वहां पर हाइड्राइड बन रहा था, बट मेटल से रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या है, नॉन। कंफर्म हो गया ना। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर कौन सा होगा, प्लस। और वहां पर क्या था, हमने क्या चीज सीखा कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ बिहेव करेगा तो माइनस, अगर नॉन मेटल के साथ करेगा ये अपने फॉर्म को क्या करेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में वहाँ पर पढ़ा था क्या, सिमिलरिटीज वाले पॉइंट पढ़े थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन और मेटल के साथ में बिहेव करेंगे तो क्या कंडीशंस होगी। तो ये सारे पॉइंट समझ में आगे। हमेशा याद रखना, ये नहीं कि जिद बना के बैठ जाना कि हाइड्रोजन पर माइनस होता है तो माइनस ही होगा ना, ये डिपेंड करता है उसके साथ में कौन सा आइटम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा है, एक्स है, और एक्स अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं करता। ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। तो मतलब कि हाइड्रोजन पर प्लस हो गया। और तो हमने अभी सीखा इससे पहले, और मेटल वाली हेडिंग पढ़ रहे थे, तो मेटल में क्या था, क्योंकि मेटल पर प्लस चार्ज होता है तो हाइड्रोजन अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहा था। कैसे चेंजेस, नॉन मेटल के करेक्टर ला रहा था। तो नॉन मेटल का करेक्टर वहाँ पर लाया तो माइनस था, और यहाँ पर मेटल्स के करेक्टर आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ कौन सा एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब इस पर माइनस चार्ज, नॉन मेटल हो गया, तो हाइड्रोजन हाइलाइड हो गया। और एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो क्या, आप यहाँ लिख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। नई बात समझ में, कंफर्म हो गया ना। मतलब इनके साथ ही रिएक्शंस यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर जो है ये हाइड्राइड बनाएंगे, तो यहाँ ये देखिए हाइलाइड हो गए, कौन से हो जाएंगे, हाइलाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा, ये तो हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन्स, है ना। तो एक कंफर्म हो गया, हाइड्रोजन्स हो गया। अब बात करते हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, कन्फर्मेशन हो गया। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं जो H2 एंड जो X2 की बात की जाती है, दैट इज ये क्या है लाल, हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या है लाल, ये हाइड्रोजन हाइलाइड। अब यहाँ पर एक्स हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, कंफर्म हो गया ना। तो ये लाल यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में क्या जाएगा लाल, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा लाल, ये हाइड्रोजन, नई बात समझ में लाल, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या हो गया भैया, और ये क्या हो गया लाल, क्लोरीन, दैट इज क्लोराइड मीन्स हाइलाइड, मीन्स हाइलाइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइलाइड। नई बात समझ में आई लाल। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हो गया ना, किसी कोई दिक्कत, सारे पॉइंट समझ में आ गए, नहीं समझ में आया, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, गलती से नहीं रटना है, मैंने गलत तो नहीं बोला। चलिए अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अगर हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फाइड साथ। भाई सल्फर भी तो दैट इज क्या है, नॉन मेटल करेक्टर को शो करेगा। अरे वो सत्रह से ना तेरे पड़ोसी हम हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम। मुझे तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग तो इतने जागरूक विद्यार्थी हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल है। आप लोग मेहनत करते हो तब मैं बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, ना होते तो मैं थोड़ी बोलता। बस इस मेहनत को कंटिन्यूस बरकरार रखना है। कब तक, तब तक जब तक
सफलता मिल जाए, है ना। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। चलिए अच्छा, तो अब बात करते हैं H2 और प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर। यहाँ पर 710 के आसपास इसको दे सकते हैं एलिमेंट, तो कितना जा रहा है बेटा, क्या बनेगा लाल ये H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, आप ये देखो सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, सल्फाइड। नई बात समझ नहीं भैया, कंफर्म हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा लाल, ये सल्फर और दैट इज ये क्या हो जाएगा लाल, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स। सभी लोग कंफर्मेशन हो गया नहीं हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा सबसे प्यारी रिएक्शन, बड़ा जबरदस्त रिएक्शन, क्या 1200 बहुत मैक्सिमम जाती लाल, 1233 पे जाएगी और ये 3000 के ऊपर जाएगी, मतलब कि मान चलो कि 33 तो कर लो मैक्सिमम। इनका ये अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, ये मेथेन देता है, ये एसिटिलीन देता है, ये मेथेन देता है और ये एसिटिलीन देता है। कंफर्म हो गया ना। अब यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर ये कंडीशन 533 और ये 33 मैक्सिमम दिए समथिंग दिया गया केल्विन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को यहां पर कुछ समझ में आए होंगे अब, क्लियर। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जैसे हम बात करते हैं जैसे H2 और किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट कोई बोलो, कार्बन कितने दिए जाएंगे यहाँ पर, हमने मेथेन बनाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इसका यूज करते हैं तो 2C दे सकते हैं ना। तो टेम्परेचर को लिखिए हम मैक्सिमम कैल्विन समथिंग दे सकते हैं, समथिंग। ये क्या बनाएगा आपका, बनाएगा C2H2, C2H2 बनेगा नहीं, C2H2 एसिटिलीन, है ना। और जब उसका करोगे तो इसका मतलब इस वाले टेम्परेचर करोगे तो क्या हो जाएगा 2H2 और प्लस C, तो क्या बनेगा कि शॉर्ट फॉर्म मिलाल CH4, तो ये मीथेन बनाएगा। टेम्परेचर लेवल सब क्लियर, नई बात समझ में। तो आप देख रहे हैं अंततः रिएक्शन देख रहे हैं, सारी कंडीशन कैसी बिहेव को अपने चेंज कर रही हैं। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखो आएगा कैसे नहीं, 2 हाइड्रोजन ये, 2 कार्बन ये, C2H2, टेम्परेचर केल्विन में इतना देंगे, 19-20 घट पड़ भी सकता है। तो क्या बनेगा ये C2H2, तो इसका नाम क्या है एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन। इसी को कहा जाता है एथाइन। क्या कहा जाता है, एथाइन। अब बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट बना है, ये देखिए हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो ये क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है। क्या बना रहा है, मीथेन गैस। आ गई बात समझ में, नहीं समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन सभी से रिएक्ट कर रहा है, किससे किससे रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे मेटल से रिएक्शन कर रहा है एंड नॉन मेटल से भी कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। कंफर्म हो गया ना, सभी लोग क्लियर हो गया ना, सभी लोग क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है कई सारे कंपाउंड्स हम लोगों को बना के यहाँ पर दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे सभी लोगों को, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गए सभी लोगों को, नहीं समझ में आया, कंफर्म हो गया ना। अच्छा ये भी हो सकता है ना, ये नॉन मेटल पे इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, H2 + O2, तो ये जाएगा, ये आपका देखो कितने जा रहा है, इसका अगर कैलकुलेट करोगे कितने जाएंगे आपका। अगर इसका ऐसे करके देखो, अगर यहाँ पर हम ओनली हम ये H2 करें, H4 में कंडीशन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये आप अगर ये प्रोडक्ट नेम अगर लिख दिया जाए 2H2O के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस तो जा रहा है शायद, 2 × 2 = 4 और 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 = 4 और 2 ऑक्सीजन, दैट इज रिएक्शन इज राइट। नई बात समझ में आ गया ना। अब ऑक्सीजन भी तो क्या है, क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, वो भी नॉन मेटल, क्योंकि हमने हेडिंग क्या दिया था, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन विथ नॉन मेटल। जब मतलब कि मेटल जो है, मेटल कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन वर्क कर रहा है, नॉन मेटल कौन से जा रहा है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है ना। और अच्छा कभी कभी होता है कि फ्लोरीन अंधेरे कमरे में रिएक्शन करता है तो अपना रिएक्शन करके कंप्लीट कर देता है। अब मतलब कि यहाँ अलग अलग भी दे सकते हो, मतलब जैसे हमने दिया H2 + Cl2, तो इसके ऊपर लिखोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो रिएक्शन क्या जाएगी लाल आपकी, 2HCl चला गया, है ना। और अगर पूछा गया अंधेरे में कौन सी रिएक्शन कर रही, तो आप लिखोगे क्या 2H + 2F, तो किस शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल 2HF। अंधेरे में कम रिएक्शन करेगी, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करेगी। डायरेक्टली आप ऐसे भी दे सकते हो। कहाँ की रिएक्शन आपकी, सबसे पहले वाली रिएक्शन रफ कर दिया था ना,
जब स्टार्टिंग में हमने मेटल के साथ रिएक्शन दिया था तो वहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हो नॉन मेटल के साथ में। नॉन मेटल्स में वहाँ पर हमने देखिए 2HX बनाया था, ये देखो बनाया ये। अगर इसमें Cl और Br का अलग करके भी पूछ सकते, बता सकते हो। Cl के साथ करेगा तो अकेले, इसको अगर अलग से रिएक्शन करना है तो आप लिख सकते हो क्या। जैसे पूछा जाए सनलाइट में कौन सी रिएक्शन करेगी तो क्लोरीन कर सकती है। अगर पूछा जाए कि अंधेरे में कौन रिएक्शन साफ की F2 फ्लोरीन कर सकती है। नई बात समझ में आई, कन्फर्म हो नहीं का। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया सी चीज़ है, समझिएगा। HX बोले तो हाइड्रोजन हाइलाइट, क्या बोलेंगे लाल? हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट, कंफर्म हो गया ना, हाइड्रोजन हाइलाइट। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। डाई हाइड्रोजन से रिलेटेड ही ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा, लिंक कंटिन्यूस स्टडी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।